फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। हमारे देश में व्हाट्सएप के बंद होने की चर्चा इस समय चल रही है और देखा जाए तो हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के दौरान हमारे आईटी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि प्रेजेंट टाइम में अश्विनी वैष्णव जी हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या व्हाट्सएप भारत में बंद होने वाला है। तो इसके जवाब में अश्विनी वैष्णव जी ने रिप्लाई किया कि हमें ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, व्हाट्सएप ने इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं दी है। नाउ आखिर चर्चा कहाँ से शुरू हो गई कि व्हाट्सएप भारत में बंद होने वाला है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, जिन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था उनका नाम है विवेक तनखा। ये कांग्रेस पार्टी के एज ऑफ नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो इन्होंने पार्लियामेंट में हमारे आईटी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा था कि क्या व्हाट्सएप भारत में बंद होने वाला है। नाउ बेसिकली क्या चर्चा है, क्यों लड़ाई झगड़ा ये चल रहा है, इसका रीजन ये है। आप देखेंगे, विल सीज टू फंक्शन इफ फोर्स टू ब्रेक इनक्रिप्शन, व्हाट्सएप टेल्स दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने कहा कि यदि हमें इनक्रिप्शन को ब्रेक करने के लिए फोर्स किया जाता है तो हम लोग भारत में ऑपरेशन बंद कर देंगे। इनक्रिप्शन आप लोगों ने देखा होगा, इस समय व्हाट्सएप के जो मैसेज होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, है ना। तो इस ये आखिर ऐसा क्यों, ये चर्चा आने लगी कि कौन सा इंक्रिप्शन ब्रेक करने के लिए कौन से नियम ऐसे बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये नियम आपको दिख रहा होगा, आईटी रूल्स 2021, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 लाया गया था भारत सरकार के द्वारा 25 फरवरी 2021 में। इसमें जो रूल 42 है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि significant social media intermediaries to identify the first originator of any information upon the court or competent authority orders। मतलब इसको सिंपल सी बात हम कहें तो ये कहना चाहता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, तो कई बार आपने देखा होगा कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन जो है सर्कुलेट होती है। तो इनका कहना यह है कि अगर कोई अथॉरिटी या कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि पहला जो ओरिजिनेटर है, मतलब जिसने पहली बार मैसेज को लिखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो जो जिसने ओरिजिनेट किया है, जिसने उस इन्फॉर्मेशन को शुरू किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। ऐसा रूल 42 ऑफ आईटी रूल्स 2021 बोलते हैं। तो बेसिकली इसी का सारा मामला है। इसके चलते व्हाट्सएप जो है ये दिल्ली हाईकोर्ट में कह के आई है कि यदि हमें इनक्रिप्शन ब्रेक करने के लिए कहा जाता है तो हम अपना ऑपरेशन इंडिया में बंद कर देंगे। नाउ इसके रिस्पॉन्स में बेसिकली जब तनखा जी ने सवाल पूछा तो अश्विनी वैष्णव जी ने रिप्लाई किया, एक तो ये कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन साथ में कहते हैं कि भारत में हम लोग जो आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 69A है, इसके अंतर्गत जो हम नियम बनाते हैं वो भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बेसिकली बनाते हैं, और बहुत ब्ला ब्ला बहुत सारे सेंटेंसेस में बोले गए। अब देखा जाए तो हमारे देश में क्या होता है कि एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बीते कुछ सालों से देखने के लिए मिली कि जो नियम बनाए जाते हैं, कई बार वो नियम जो हैं अपोजिशन पार्टी के खिलाफ में अप्लाई ज़्यादा होते हैं। यदि वही अपोजिशन पार्टी का लीडर आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लेता है तो वो नियम शिथिल पड़ जाते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें कि हमारे यहाँ जैसे हेमंत बिश्व शर्मा है, आप असम के सीएम का नाम जानते होंगे, या इसके अलावा जैसे अजित पवार हैं जो एज ऑफ नाउ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। तो देखा जाए तो इनके खिलाफ में कई सारे एलिगेशन ऑलरेडी लगे हुए थे, इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही थी। वंस दे ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी, जैसे रूलिंग पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया तो एलिगेशंस गायब हो गए और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी समाप्त हो गई। लेकिन जो अपोजिशन की पार्टी के लीडर हैं, जो बाकी लीडर्स हैं जिन्होंने उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किया, उनके खिलाफ में अच्छे खासे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। ना मिले तब भी उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो लाइक लॉट ऑफ द थिंग्स, तो यहाँ पे देखा जाए तो यदि इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ओपन अप होता है तो कई बार देश की संप्रभुता अखंडता के नाम पे जो रियल टेररिस्ट है उसको तो नहीं पकड़ते हैं, नहीं पकड़ पाते, लेकिन जो अपोजिशन के लीडर्स होते हैं उनके ऊपर जरूर शिकंजा कस देते हैं। तो बेसिकली समस्या ऐसी आती है, कई बार उसका जो नुकसान है वो अपोजिशन लीडर्स को ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी डेली जो एक्टिविटीज़ होती है उनको प्रॉपर तरीके से चेकआउट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है लोगों की जो प्राइवेसी है वो भी ब्रीच हो जाती है। एनीवे, इसमें आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप भी नीचे कमेंट कर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।